तो नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल में। काफ़ी दिनों से मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, कुछ रीजंस थे, बट आने वाले समय में मैं कोशिश करूंगा कि हमने जो हमारी सीरीज स्टार्ट की थी जिसके लिए हम हमारी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, वो मैं कल ही से कंटिन्यू कर दूं। और जो हमारा टॉपिक रहेगा कल का, दैट विल बी लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। क्योंकि जो हमने पहला टॉपिक पढ़ा था, जो हमने स्टार्ट किया था, दैट वाज इलेक्ट्रिसिटी, और बाद में वो टॉपिक हमारा फर्स्ट टर्म में था नहीं, तो उसका जो बचा हुआ टॉपिक है दैट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, वो हम हमारा जो फर्स्ट टर्म का सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाए, उसके बाद हम उसको कंप्लीट करेंगे। बट अभी हम डेडिकेटली पढ़ेंगे फर्स्ट टर्म से रिलेटेड सिलेबस को, जो सीबीएसई ने काफ़ी पहले दे दिया, मैं उसके ऊपर डिस्कस नहीं कर पाया। बट आज का दिन जो है वो मैंने इसलिए चुना वीडियो बनाने के लिए कि कल से जब मैं सिलेबस से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करूं, उससे पहले हमारे दिमाग में क्लैरिटी आ जाए कि हमको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। तो आज के दिन में सीबीएसई ने अपना एक सैम्पल पेपर अपलोड किया है, उसके बारे में हम थोड़ा सा देख लें कि पेपर किस तरीके का आने वाला है, मार्किंग स्कीम क्या होने वाली है, कितने सेक्शंस में पेपर आने वाला है, क्या असर्शन और रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे या नहीं रहेंगे, केस स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो सारी जो क्वेरीज स्टूडेंट के मन में होती हैं, क्योंकि देखिए पैटर्न चेंज हुआ है, हम सभी को पता है, और हम सभी के लिए नया है, तो ऐसा नहीं है कि हम इसको नहीं कर पाएंगे, है ना। सबसे पहली बात, बस हमको एक तरीके से प्रिपरेशन करना होगी, जिसके लिए हम हमारे चैनल के ऊपर डेफिनेटली जितना हो सकेगा उतनी कोशिश करेंगे कि हम उस लेवल तक प्रिपेयर कर पाए। तो आज जो सीबीएसई ने पेपर रिलीज किया उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लें, और उसके बाद कल से हम हमारा न्यू टॉपिक दैट इज रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन जो स्टार्ट करेंगे, वो कल से कंटिन्यू हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं आप लोगों से बात करूं, तो आज जो सीबीएसई ने पेपर रिलीज किया है, सैंपल पेपर, उसमें सीबीएसई ने बोला है कि जो आपका पेपर होने वाला है पहला, वो या कोई सा भी पेपर, अगर मैं स्पेसिफिकली साइंस की बात करूं, क्योंकि इस चैनल पे हम अभी फिलहाल साइंस पढ़ रहे हैं, आगे जो होगा वो आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा, लेकिन अभी मैं अगर साइंस से रिलेटेड बात करूँ आपसे, तो जो साइंस का पेपर है, सबसे पहली बात, वो होने वाला है आपका 90 मिनट का। तो आपका जो पेपर है वो 90 मिनट का है, इसका मतलब लगभग 1.5 घंटे जो आपका है वो पेपर होने वाला है। तो सबसे पहली बात यही क्वेरी थी बच्चों के दिमाग में, सर कितने टाइम का पेपर होगा, क्या रहेगा। तो पहली चीज, आपका 1.5 घंटे का पेपर होने वाला है। दूसरी चीज, सर कितने नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। बच्चे जनरली ये क्वेश्चंस कई बार मुझसे पूछ चुके हैं। तो अगर मैं आप लोगों से बोलूं, तो सबसे पहली बात, अगर हम इस जो पेपर अपलोड किया है सीबीएसई ने, इसकी समझें, तो सीबीएसई ने आप लोगों को 3 सेक्शंस दिए हुए हैं, जिसके अंतर्गत आपका पेपर जो है पूरा कंप्लीटली डिवाइड होगा। सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी में आपका पेपर डिवाइडेड है। इसमें सेक्शन ए और सेक्शन बी जो है, उसमें आपको 24 क्वेश्चन दिए गए हैं। 24 क्वेश्चन विल बी देयर इन ईच सेक्शन ऑफ सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। फिर डिफरेंस क्या है उसके ऊपर अभी अपन थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, बट अभी हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर बात करें, तो सेक्शन ए में 24 क्वेश्चंस होने वाले हैं, जिसमें से 4 आपके लिए एक तरीके से ऐसा रहेगा कि आप 4 क्वेश्चंस आपके लिए बेनिफिट है ना, क्योंकि कोई 20 क्वेश्चन आपको करना है, तो 4 क्वेश्चंस का आपको ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा, इजीएस्ट अटेम्प्ट करना है डेफिनेटली। अगर मैं बात करूँ सेक्शन बी की, तो सेम जैसा उन्होंने सेक्शन ए में दिया हुआ है, उन्होंने सेक्शन बी में भी कितने क्वेश्चन दिए हुए हैं आपको, 24 क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिसमें से कोई भी 20 आप लोगों को करना है। ठीक है। अब अगर अपन बात करें सेक्शन सी की, तो सेक्शन सी में उन्होंने दिए हुए हैं आपको 12 क्वेश्चन। ठीक है, 12 क्वेश्चन देयर विल बी इन सेक्शन सी। इन 12 क्वेश्चंस में से कोई भी 10 क्वेश्चंस आपको क्या करना है, अटेम्प्ट करना है। ठीक है। अब अगर हम बात करें कि टोटल क्वेश्चंस कितने हो जाते हैं, ठीक है, तो टोटल क्वेश्चंस कितने हो रहे हैं आपके, 24 और 24 हो जाता है आपका 48, 48 और 12 हो जाता है आपका 60। इट मीन्स 60 क्वेश्चंस विल बी देयर। ठीक है, मतलब आपका जो पेपर है उसके अंदर आपके 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होने वाले हैं। ठीक है, इस हिसाब से अगर मैं सीबीएसई की बात करूँ तो काफ़ी अच्छा टाइम उन्होंने दिया है आपको 60 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, आपको लगभग 90 मिनट का टाइम मिला है। ठीक है, तो 1 मिनट से ज़्यादा आप क्वेश्चंस के ऊपर दे सकते हैं। अगर मैं बात करूँ, देना नहीं है वो अभी अपन देखेंगे अपने को करना क्या है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली अगर मैं आपको बताऊँ, ठीक है, तो 1 मिनट पर क्वेश्चन आप दे सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई उसकी सीबीएसई की मार्किंग स्कीम। अब दूसरी चीज़ जो बच्चे जनरली पूछते हैं, सर नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, तो सीबीएसई ने अपने इस पेपर सैंपल पेपर में ये भी क्लियर कर दिया है कि देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होने वाली है। तो ये एक बेनिफिट है
स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चन कोई भी छोड़ के नहीं आना है एग्जाम में, चाहे आपको आता हो या नहीं आता हो, क्योंकि अल्टीमेटली एग्जाम जो दी जाती है वो मार्क्स के लिए तो दी ही जाती है। देखिए आप कोई से भी दुनिया में रहें, है ना, आप कैसे भी मतलब एक तरीके से बोलते हैं ना हाइपोथेटिकल वर्ड, है ना, लेकिन अल्टीमेटली जो बच्चा एग्जाम में बैठता है सॉरी, वो उम्मीद ये रखता है कि मुझे अच्छे मार्क्स मिले, है ना। तो यहाँ पे हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि हम मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें, है ना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसका मतलब आपको कोई माइनस मार्किंग तो होने वाली है नहीं। तो इसमें क्वेश्चन छोड़ के आना कोई समझदारी वाला फैसला तो है वो होगा नहीं, है ना। तो सबसे पहली चीज़ कि हम पेपर पूरा एटलीस्ट अटेम्प्ट करें। अब अगर हम आगे बढ़ें तो यहाँ पे जो मैंने पेपर देखा है, अभी मेरे पास जो फ़ोन रखा हुआ है इसमें मैंने पेपर देखा है। इस पेपर में जो सेक्शन ए बी और सी का जो इन्होंने डिवीजन किया हुआ है, इसमें इन्होंने अलग अलग पैटर्न पे क्वेश्चन दिए हुए हैं। जैसे अगर मैं सेक्शन ए की बात करूं आप लोगों से, तो सेक्शन ए के अंदर जो हम हमारे रेगुलर सिलेबस के अंदर जो पढ़ते हैं लाइक उससे क्वेश्चंस उठा के डायरेक्टली आपसे पूछ लिए गए हैं। जैसे मैं आप लोगों से पहला क्वेश्चन अगर आप लोगों से मैं डिस्कस करूं, तो जो पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है आपको कि रीमा टूक 5 मिलीलीटर ऑफ लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन अ बीकर एंड एडेड अप्रोक्सीमेटली 4 ml ऑफ पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन टू इट, व्हाट शुड शी ऑब्जर्व, है ना। अगर मैं आप लोगों से बोलूं तो आपकी बुक के अंदर आप पहली एक्टिविटी उठा के देखेंगे तो आपको यही वाली मिलेगी कि पोटेशियम आयोडाइड जो है आपका वो लेड नाइट्रेट से रिएक्ट करता है तो क्या होता है। हम सभी को पता है कि येलो कलर का एक प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, और पहला क्वेश्चन वो यहाँ पर आपको दिया हुआ है। ऑप्शंस में अगर आप लोगों के सामने डिस्कस करूँ तो सॉल्यूशन टर्न्स रेड, दूसरा दिया हुआ येलो प्रेसिपिटेट वाज फॉर्म्ड, वाइट प्रेसिपिटेट विल फॉर्म, द रिएक्शन मिक्सचर बिकम्स हॉट। ठीक है, तो इसका आंसर हम सभी को पता है क्योंकि हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ चुके हैं केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड। यहाँ पर अभी हम बाद में देखेंगे, ठीक है, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने स्कूल में किसी न किसी वे में पढ़ ही लिया होगा। ठीक है, तो येलो कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, हम सभी को पता है। ऐसे ही बहुत सारे जो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है वो यहाँ पे केमिस्ट्री में सेक्शन ए के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि जो एक्टिविटीज़ हैं जो आप लोगों को केमिस्ट्री में दी हुई है उनको आप किसी भी तरीके से छोड़ के ना जाए। आपकी पहली प्रायोरिटी केमिस्ट्री में अब ये होना चाहिए कि एटलीस्ट हम एक्टिविटीज़ जो हैं वो सबसे पहले कवर कर लें। ठीक है, क्योंकि केमिस्ट्री जो होता है उसमें आपको चीज़ें कुछ लर्न करनी पड़ती ही हैं। ठीक है, तो एक्टिविटीज़ डेफिनेटली लर्न करें। अभी अगर मैं और आगे बढ़ूँ आप लोगों से, तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि कौन सी रिएक्शन आपकी केमिकली बैलेंस्ड है ना। तो हम जैसे फर्स्ट चैप्टर में पढ़ते ही हैं बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, है ना, तो बैलेंस करने का भी आपको यहाँ पे क्वेश्चन डेफिनेटली आया है। तीसरा आपको पीएच से रिलेटेड आया है। तो अगर मैं सेक्शन ए की बात करूं आप लोगों से, तो जो जनरल क्वेश्चंस जो हैं आप लोगों के, है ना, या फिर मैं बोलूं तो अमंग बोथ द सेक्शंस, ठीक है, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी, ठीक है, अमंग ऑल दी थ्री सेक्शंस अगर मैं बोलूं तो सेक्शन ए आपका कंपैरेटिवली इजी है फ्रॉम बी एंड सी। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस आपसे यहाँ पे पूछे गए हैं, ठीक है, और एक सिंगल आंसर है आपका यहाँ पर। तो अगर आप लोगों ने सिलेबस को काफ़ी अच्छे से अगर पढ़ा है ना, उसको रिवाइज किया है, तो आप इसका आंसर दे पाएंगे। अब अगर मैं आप लोगों से बात करूं सेक्शन बी की, तो सेक्शन बी जो है आपका वो थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट इन द सेंस कि यहाँ पे आपसे असर्शन रीजनिंग के टाइप के क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। तो अगर मैं सेक्शन बी की बात करूं तो ये थोड़ा एनालिटिकल टाइप का है। ठीक है, जैसे सेक्शन ए से मैं अगर आप लोगों से बोलूं तो सेक्शन ए जो है आपको वहां से आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, लेकिन जो सेक्शन बी है आपका, सेक्शन बी में आपको थोड़े से एनालिटिकल क्वेश्चंस मिलेंगे, है ना, थोड़ा आपकी एनालिसिस की जाएगी पेपर के दौरान कि आपने चीज़ों को कितना अच्छे तरीके से पढ़ा है। अभी आप लोगों के ऊपर है कि आप इसको किस तरीके से पढ़ते हैं। तो जब भी हम स्टडी करते हैं बेसिकली हमको बहुत डिटेल में ही करना चाहिए, है ना, ताकि कभी हमसे कोई बुक के अंदर से भी कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो हम उसको आंसर देने में सक्षम रहें। वी शुड बी एबल टू गिव द आंसर ऑफ ईच एंड एवरी क्वेश्चन दैट इज बीन आस्क्ड। तो यहाँ पे अगर मैं आप लोगों से बोलूँ तो जैसे ग्राफ के क्वेश्चंस मुझे दिख रहे हैं, ग्राफ को रिप्रेजेंट करके आपकी एनालिटिकल स्किल टेस्ट करने की कोशिश की यहाँ पे की गई है। जैसे यहाँ पे टेस्ट ट्यूब दे दिया है उन्होंने आपको, एक्सपेरिमेंटल बेस्ड क्वेश्चन दे दिए उन्होंने सेक्शन बी में, असर्शन रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं यहाँ पे। तो जो सेक्शन बी है, जो अगर सीबीएसई ने जिस पेपर को डिज़ाइन किया है, अगर मैं सेक्शन बी की बात करूँ तो सेक्शन बी जो है आपका थोड़ा एनालिटिकल होने वाला है। ठीक है, इसमें आपकी मेंटल एबिलिटी को टेस्ट किया जाएगा कि एट द इंस्टेंट आप चीज़ें समझ सकते हैं और उनके आंसर आप निकाल सकते हैं या नहीं। ठीक है, तो सेक्शन बी जो है आपका डेफिनेटली सिलेबस का पार्ट है ना, सिलेबस से बाहर कुछ जाना नहीं है ना, बट सिलेबस में किस चीज़ को किस तरीके से घुमा के पूछा जा सकता है वो आप सेक्शन बी में बिल्कुल देख पाएंगे। ठीक है, तो ये हो गई आपके सेक्शन बी की बात। इसके बारे में जब हम आगे हमारे सिलेबस को कंटिन्यू करेंगे हमारी अगली क्लास में, तो इसके बारे में हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए हम इसको इसी तरीके से समझ सकते हैं कि जो सेक्शन बी है हम लोगों के लिए वो काफ़ी ज़्यादा एनालिटिकल होने वाला है।
सेक्शन सी की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आपकी, तो सेक्शन सी जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो सेक्शन बी डेफिनेटली आप लोगों के लिए होने वाली है केस स्टडी, ठीक है, जिसका एक्सपेक्टेड भी था कि सीबीएसई ऐसा करेगा, एक क्वेश्चन तो हर साल होता ही था। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आपके सेक्शन सी की, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा मेसी हो गया है आपका बोर्ड, ठीक है, यहाँ नीचे लिख देता हूँ मैं, जो आपका सेक्शन सी होने वाला है, यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन मिलेंगे दैट विल बी रिलेटेड टू केस स्टडी। केस स्टडी वाले क्वेश्चन अगर मैं बात करूं, तो अगर आप उन क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ें और अगर आप लोगों ने वो टॉपिक पहले से पढ़ रखा है, तो ये जो क्वेश्चंस है आप लोगों के लिए एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा ईजियर होने वाले हैं, है ना। बट बात वही है कि हमने पहले कितना पढ़ा है ना। सो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी बैलेंस पेपर है जो सैम्पल पेपर सीबीएसई ने दिया है। अब हमारी आगे की स्ट्रेटेजी क्या होने वाली है, तो डेफिनेटली सैम्पल पेपर को ध्यान में रख के हम हमारी आगे की स्टडी पूरी करेंगे। तो कल से हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं दैट विल बी, मैं अभी बता ही चुका हूँ, है ना, उसकी भी बात नहीं करते हैं अपन, वो मैं आपको बता चुका हूँ क्लास जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो क्या होने वाला है। तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखें, है ना, और इसके अकॉर्डिंगली अब हम स्टडी करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों से मुलाकात होगी कल, प्रोबेबली मैं कल एक वीडियो अपलोड करूंगा जो होगी हमारी साइंस से रिलेटेड, और ये जो सैम्पल पेपर है इसकी लिंक मैं आप लोगों को डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहाँ से इसको डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। और शुरू करते हैं, आप शुरू करिए अपनी पढ़ाई, है ना, थोड़ा सा अटक जाते हैं कई बार, ठीक है, एडिट नहीं करूँगा मैं डेफिनेटली, है ना। सो कल से हम हमारी पढ़ाई की वापस से शुरुआत करेंगे। धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू।